अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक दिलचस्प कहानी, मछुआरा और उसकी बीवी। मछुआरा और उसकी बीवी एक बड़े पहाड़ी पर रहते थे, एक बड़े से सागर के करीब। हर दिन मछुआरा पहाड़ी पर जाता और रोजगार के लिए मछली पकड़ता। वो अपनी इस जिंदगी से खुश था, पर उसे पता था कि उसकी बीवी खुश नहीं है। वो हमेशा गुस्से में रहती थी। इस गंदी कुटिया की तरफ देखो, ये बदबू मुझे बीमार कर देगी। मैं इसे रात दिन साफ करती हूँ, पर ये साफ होती ही नहीं। मछुआरा अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, पर उसकी बीवी ने कभी भी शिकायतें करना बंद नहीं करी। उन अच्छे दिनों में जब वो 2 मछलियाँ पकड़ता तो बीवी 3 की मांग करती, यानी वो उसके लिए अगर आम लाता तो वो आड़ू की मांग करती। वो कुछ भी नहीं कर पाता उसे खुश करने के लिए। ओ पिए, तुम्हें मैं खुश करने के लिए क्या करूं? इस बदबूदार कुटिया से मुझे बाहर निकालो, तब मैं खुश हो जाऊंगी। एक दिन वो मछुआरा मछली पकड़ने गया पहाड़ी के नजदीक। पानी शांत और नीला था। वो वहाँ उस गहरे समंदर में अपने मछली का कांटा डालकर खड़ा हुआ। कुछ घंटे गुजर गए और वो थक गया। आज मेरे ख्याल में हमें फल खा के गुजारा करना पड़ेगा। और रुको, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। मछुआरे ने अपनी मछली पकड़ने की छड़ी को कसकर पकड़ लिया और खींचने लगा। ओ, ये तो बहुत भारी है, जरूर कोई बड़ी मछली होगी। जब वो कांटा ऊपर आया तो वो देखकर हैरान रह गया, एक चपटी सी चमकीली मछली को देखकर। ये बहुत ही रंग बिरंगी और चमकने वाली मछली थी। ओ, चमकीली मछली, लेकिन ये इतनी भारी क्यों है? शायद इसने बहुत ज्यादा खा लिया होगा। ओ नहीं मछुआरे, इस कारण मैं बाकी मछलियों से भारी नहीं हूँ। क्या? अभी तुमने मुझसे बात की, ये कैसे हो सकता है? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं तुम्हारे बारे में और बहुत कुछ जानता हूँ। मैं एक आम मछली नहीं हूँ, मैं एक जादुई राजकुमार हूँ। मुझे जाने दो, वैसे भी मैं तुम्हें टेस्टी नहीं लगूंगा। प्लीज मुझे मत मारो। कुछ मत कहो, मैं बोलने वाली मछली को मत नहीं मारूंगा। तुम जा सकती हो। ओह शुक्रिया। इस चमकीली मछली के बारे में अपनी बीवी को बताने के बारे में मछुआरा बहुत ही बेताब था। वो दौड़ा दौड़ा घर गया, पर ये भूल गया कि आज उसको अपनी बीवी को देने के लिए कोई मछली नहीं है। पिए, मैंने तुम्हें कुछ बताना है, जल्दी आओ। क्या आज कोई मछली नहीं लाए? ओ नहीं, मैंने एक चमकीली मछली पकड़ी थी, लेकिन वो बात करती थी। उसने मुझे बताया वो एक जादू राजकुमार है। क्या? फिर क्या हुआ? मैंने फिर उसे जाने दिया, वो फिर समंदर में। तुमने एक जादू की मछली पकड़ी और उसको यूं ही जाने दिया? तुमने ऐसा क्यों किया? हम गरीब और भूखे हैं। हम इस बदबूदार कुटिया में रहते हैं। कम से कम तुम मुझसे इससे बेहतर घर मांग सकते थे। वो मुझे घर कैसे दे सकता है? वो ऐसा कैसे कर सकता है? हमें इसी में खुश रहना चाहिए जो हमारे पास है। मैं खुश रहूंगी जब मैं एक बंगले में रहूं। क्या तुमने ये नहीं कहा कि वो एक जादू का राजकुमार था? तुमने उसकी जान बचाई, वो तुम्हारे लिए कम से कम ये कर सकता था। जाओ, जाकर एक बंगला मांगो। पति थोड़ा हिचकिचाया, पर वो वापस नदी की ओर गया। वो हैरान हुआ, पानी थोड़ा हरा और पीला हो गया था। जादू मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मछेरे की आवाज सुनते ही मछली पानी के ऊपर आ गई, जैसे वो उसका ही इंतजार कर रही हो। मेरी पत्नी खुश नहीं है। वो चाहती क्या है? उसे एक बंगला चाहिए। वापस जाओ, उसे ये मिल चुका है। पति वापस गया और उसने देखा कि उसकी बीवी खड़ी है एक बहुत ही खूबसूरत लकड़ी के दरवाजे पर। वो बंगला बहुत ही बड़ा और साफ सुथरा था, उसमें फर्नीचर भी था। देखो, ये घर कहीं ज्यादा बड़ा और साफ है। हाँ, ये सब बहुत अच्छा है। क्या अब तुम बहुत खुश हो? हम यहाँ हमेशा के लिए रह सकते हैं।
हमेशा के लिए? हम देखेंगे इसके बारे में। चलो अब खाना खाकर सो जाते हैं। उस रात बीवी ठीक से नहीं सोई। वो ये सोचती रही कि वो किस तरीके से खुश हो सकती है। सुबह वो पहले से ही अपने पति का इंतजार कर रही थी डाइनिंग टेबल पर। गुड मॉर्निंग। देखो, ये घर हमारे लिए छोटा है। मुझे एक महल चाहिए और मैं रानी बनना चाहती हूँ। उस जादुई मछली के पास जाओ और उससे कहो कि हमें एक महल दे। क्या तुम रानी क्यों बनना चाहती हो? ये हमारे लिए काफी है। इसका फैसला मुझे करने दो। उसके पास जाओ और मुझे एक रानी बनाओ। पति हिचकिचाते हुए नदी की तरफ गया। आज पानी बैंगनी था और हवाएं तेज चल रही थी। जादू की मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरी पत्नी खुश नहीं है। उसे क्या चाहिए? वो एक महल चाहती है और वो रानी बनना चाहती है। वापस जाओ, उसे वो मिल चुका है। जब पति वापस गया तो वहाँ से वो बंगला चला गया था और उसकी जगह एक ऊंचा महल खड़ा हुआ था जिसके बड़े बड़े पीतल के दरवाजे थे। उसने अपनी पत्नी को एक सिंहासन पर बैठे हुए देखा। उसके सर पर एक ताज था। तुम अब एक रानी हो? हाँ, मैं रानी हूँ। हाँ, ये सब बहुत अच्छा है। क्या अब तुम बहुत खुश हो? नहीं, रानी बनना काफी नहीं है। मैं एक सम्राज्ञी बनना चाहती हूँ। ओह, क्या? मैं जानता हूँ तुम क्या सोचती हो। चमकीली मछली तुम्हें सम्राज्ञी नहीं बना सकती। ओह, ये नामुमकिन है। तुम्हें उस मछली के बारे में नहीं पता। जाओ उस मछली के पास जाओ और मुझे एक सम्राज्ञी बनाओ। मछुआरा हिचकिचाते हुए नदी की तरफ गया। उसने नदी के बुरे पानी की तरफ देखा और सोचा कि इसका कारण क्या हो सकता है। जादू की मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरी पत्नी खुश नहीं है। अब वो क्या चाहती है? वो सम्राज्ञी बनना चाहती है। वापस जाओ, वो पहले ही बन चुकी है। मछुआरा घर चलते हुए आया, ये सोचते हुए कि अब उसकी पत्नी खुश होगी। जब वो महल पर पहुंचा, अब वहां सोने के दरवाजे थे, उन बड़े बड़े पीतल के दरवाजों के बदले। घर और भी बड़ा हो गया था। अंदर उसकी बीवी एक सोने के सिंहासन पर बैठी हुई थी। उसके एक हाथ में सोने का गोला था और दूसरे हाथ में राजदंड। पिए, अब तुम सचमुच सम्राज्ञी हो। हाँ, मैं हूँ। मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि वो मछली सब कुछ कर सकती है। हाँ, तुमने कहा था, मगर अब तुम खुश हो। ओह, मुझे पता नहीं। हम देखेंगे। आज मेरा दिन बहुत ही बिजी रहा। अब हमें सोने जाना चाहिए। मछुआरा डर रहा था कि बीवी एक और मांग रखेगी। पूरा दिन की भाग दौड़ के कारण वो थक गया था। जैसे ही वो लेटा, वो गहरी नींद में सो गया। पर बीवी सो न सकी। वो सोचती रही कि उसे क्या खुश करेगा। एक हफ्ता गुजर गया। हर सुबह मछुआरा प्रे करता था अपनी पत्नी को खुश करने की। हर रात बीवी बिस्तर पर बैठी होती, चांद और तारों को देखते हुए। अंत में वो एक रात वो सोचते सोचते थक गई और वो आराम करना चाहती थी। क्या सुबह भी हो गई? सूरज को अब उगने की हिम्मत कैसे हुई? उसे पता होना चाहिए कि मैं एक हफ्ते से सोई रही। सुनो, उठ जाओ। मैं सूरज और चांद को अपने कंट्रोल में करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी मर्जी के बिना हिले भी। मैं एक ताकतवर बनना चाहती हूँ जिसको कोई न जानता हो। क्या ये आप सब बंद करो। मैं वापस जाके अपनी जिंदगी और मुश्किल में नहीं डाल सकता। कुछ भी हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तुम हमारी जिंदगी को मुश्किल में नहीं डालोगे। मैं हम दोनों की जिंदगी की मालिक बनूंगी। मछली के पास जाओ और मुझे बहुत ताकतवर बनाओ। नहीं पिए, तुम्हें नहीं पता तुम क्या मांग रही हो। मैं इसे अब और नहीं सह सकती। अगर तुम इसी वक्त नहीं गए तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी, बहुत ज्यादा परेशान। मछुआरा अपनी बीवी को खुश देखना चाहता था, मगर वो जानता था ये गलत है। वहाँ सागर पर बादलों ने घेरा डाल दिया था और हवा दहाड़ रही थी।
ये कब खत्म होगा? ये सब गलत है। ये पानी आज इतना काला क्यों है? मुझे बहुत डर लग रहा है। जादू की मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरी बीवी खुश नहीं है। आखिर अब वो क्या चाहती है? वो सर्वशक्तिमान बनना चाहती है। वापस जाओ, वो ये पहले ही पहुंच चुकी है। वो मछुआरा बड़ी तेजी से ही वापस भागा। पता नहीं मेरी बीवी को क्या बना दिया है। मुझे जल्दी वहाँ जाना चाहिए। और नहीं, ये क्या? मछुआरे ने जान लिया था कि उसकी बीवी चली गई थी। वो कहीं नहीं मिल रही थी। उसने ढूंढा और ढूंढा। वो वापस समंदर के पास दौड़ा। पानी अब शांत और साफ था। बादल हट गए थे। और जादू की मछली, और जादू की मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? ओ प्लीज वापसी आओ। तुमने मेरी बीवी के साथ क्या किया है? मैंने उसे वरदान दिया है। वो सर्वशक्तिमान और अज्ञात बनना चाहती थी। क्यों, मैंने सही कहा ना? और अब वो वही है। किसी ने सर्वशक्तिमान को आज तक नहीं देखा। अब वो गायब है हर एक के लिए। नहीं, प्लीज मेरी बीवी मुझे वापस लौटा दो। अपना वरदान पलट नहीं सकता। रुको, मैं जानता हूँ मैंने अपनी बीवी के लिए क्या मांगा है। तुमने उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी, पर मैं वो हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई। मुझे मेरा वरदान दो। तुम सही हो। तुम क्या चाहते हो? मछुआरे ने गहरी सांस ली। मैं चाहता हूँ मेरी बीवी हमेशा खुश रहे। जाओ दोस्त, उसके पास वो सब कुछ है जो उसे खुश रहने के लिए चाहिए। पति तेजी से घर वापस आया। वो हैरान था। उसने अपनी बीवी को छोटी सी कुटिया के दरवाजे पर खड़ा देखा, पर अब वो बदबूदार नहीं था। वो अपनी पत्नी की तरफ दौड़ गया। तुम वापस आ गई, तुम वापस आ गई। हाँ, मैंने ये जान लिया है कि महल और सिंहासन खुशी नहीं दे सकते। चलो अब घर चले। उस दिन के बाद से मछुआरा और उसकी बीवी एक दिन भी कभी भूखे नहीं रहे। बीवी ने ये जान लिया कि खुशी छुपी रहती है छोटी छोटी सी बातों में, और वो हमेशा राजी खुशी रहने लगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।